दिव्या भारती 90 के दशक की एक ऐसी जानी मानी हीरोइन थी जिसकी तस्वीर अगर लोग आज भी देख ले तो उनका दिल धड़कने लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप ये बात नहीं जानते होंगे कि उस रात आखिर दिव्या भारती के साथ हुआ क्या था, जिसकी वजह से इतनी कामयाब और खूबसूरत हीरोइन इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अचानक हुई उनकी मौत से लोग सदमे में चले गए। आज तक उनकी मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पाई। महज 19 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली दिव्या भारती से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जिसे लोग बार बार जानना चाहते हैं। इसलिए आज हम आपको इसके पीछे का पूरा राज बताने वाले हैं। लेकिन पहले आप दिव्या भारती की ये सच्चाई भी जान लें। भारती का जन्म 1974 को मुंबई में हुआ। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और माता का नाम मीता भारती है। दिव्या भारती अपने पिता की पहली शादी से पैदा हुई संतान थी। इसके अलावा दिव्या का एक छोटा भाई और एक सौतेली बहन भी थी। लेकिन दिव्या भारती इन सभी में से काफी चुलबुले स्वभाव की थी, इसलिए लोग इसे ज्यादातर गुड़िया कहकर बुलाते थे। भारती ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 14 साल की उम्र में कर दी, लेकिन तब इन्हें कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिली। दिव्या पढ़ने में कमजोर थी, इसलिए वो पढ़ाई से बचने के लिए फिल्मी करियर में आ गई। दिव्या ने वैसे तो कई सारी फिल्में साइन की, लेकिन ज्यादातर फिल्मों से उसे निकाल दिया गया। 16 साल की उम्र में दिव्या ने अपनी पहली फिल्म बॉबिली राजा से डेब्यू किया। यह फिल्म तेलुगु फिल्म थी। साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म विश्वात्मा से दिव्या को उसके एक गाने की वजह से सफलता मिली, जिसके बाद उनका नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री में जानी मानी अभिनेत्रियों में शुमार हो गया। बाद में उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया, जैसे शोला और शबनम, दीवाना आदि। दीवाना फिल्म के लिए दिव्या भारती को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। केवल 19 साल की उम्र में दिव्या भारती युवाओं के दिलों पर राज करने लगी थी। उनकी अदाएं, निगाहों पर सारे फिदा थे। फिल्मी करियर के दौरान शोला और शबनम के सेट पर दिव्या भारती की मुलाकात साजिद नाडियाडवाला से हुई, जिसके बाद धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। बात शादी तक आ पहुंची। दिव्या ने कुछ समय तक लोगों से अपनी शादी को छुपाए रखा ताकि इनके फिल्मी करियर पर शादी का कोई असर न दिखे। साथ ही इनका परिवार साजिद के साथ इनके रिश्ते के खिलाफ था और इसी वजह से उन्होंने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। जिसके बाद ये बात सामने आई कि शादी के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया और तो और अपना नाम बदलकर सना नाडियाडवाला भी रख लिया। इसके बाद दिव्या की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। साजिद ने दिव्या भारती को मुंबई के वर्सोवा इलाके में 5वीं मंजिल पर एक फ्लैट लेकर दिया और यहाँ पर दिव्या भारती अकेले रहती थी। दिव्या भारती 90 के दशक की टॉप हीरोइन श्रीदेवी को टक्कर देती थी। दिव्या भारती ने थोड़े ही समय में काफी शोहरत हासिल कर ली, लेकिन लगभग 1 साल के बाद ही रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। कहा जाता है उस रात दिव्या भारती के साथ 4 लोग थे, जिनमें दिव्या भारती, नीता लुल्ला और उनके पति व नौकरानी थी। ये दोनों दिव्या भारती से बिजनेस की बात करने के लिए आए थे और इन्होंने यहाँ पर ड्रिंक भी की थी। ड्रिंक करने के बाद दिव्या भारती अपनी नौकरानी को किचन में खाना बनाने के लिए बोलने गई थी और किचन में एक खिड़की लगी हुई थी और वो नौकरानी से बात करते हुए उस दीवार पर बैठने लगी और अचानक अनबैलेंस होने की वजह से वो नीचे गिर गई और वो जिस जगह पर गिरी वहां पर कंक्रीट का फर्श था, जिसके कारण उनके सिर के पिछले हिस्से में चोट लग गई और जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। जिसके बाद एक बेहद कामयाब और खूबसूरत अदाकारा इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। हालांकि ये मौत आत्महत्या थी या दुर्घटना अब तक एक रहस्य है, लेकिन मुंबई पुलिस के अनुसार दिव्या की मौत एक एक्सीडेंट है। मुस्लिम धर्म अपनाने के बावजूद उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया गया। तो दोस्तों, क्या आप भी दिव्या भारती को पसंद करते थे? अगर हाँ, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।